वंदे मातरम मित्रों। हम डिस्कस कर रहे हैं कि चैत्य पुरुष या साइकिक बीइंग किस तरह से हमारा जीवन आध्यात्मिक बना सकता है, पॉजिटिव बना सकता है, उन्नत कर सकता है। हम जब हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारी सफरिंग का, जो हमारे कष्ट का, हमारे जो दुखों का जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन जब आप फोकस करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि जितना हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जितने हम स्वार्थी होते हैं, जितना हम अपने आप में संकुचित हो जाते हैं, उतनी ज़्यादा कष्ट बढ़ते जाता है। जितना हमारा सोच छोटा होता जाता है, जितना हम सिर्फ अपना और अपना और अपना ही सोचते हैं, जितना हो सकता है हम सेंटर्ड हो जाते हैं, और वही कारण होता है दुख का सबसे बड़ा कारण। जैसे जैसे आप विस्तारित होते जाते हैं, वो दुख कम होने लगते हैं, और जितना आपका विस्तार होगा उतना दुख कम होता जाएगा। ये आप स्वयं भी देखते रहते हैं जीवन में। जब हमारी चेतना में दूसरों की समझ, दूसरों की समस्या, दूसरों का प्रॉब्लम को हम समझने का मादा डेवलप करने लगते हैं, तब हम वास्तव में उसको समझने लगते हैं और हमारा दुख भी कम होने लगता है। थॉट्स एंड अफोरिज्म में श्री अरविंदो ने बहुत अच्छी बात कही कि गॉड स्ट्रक मी विथ ह्यूमन हैंड। भगवान ने संसार में जो हमें जो दुख देते हैं ना लोग, उनको कह रहे हैं कि गॉड स्ट्रक मी विथ ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड, उनने मुझे तकलीफ दी, वो भगवान है तकलीफ दे रहे हैं, और वो ह्यूमन हैंड से मुझे जो कुछ भी तकलीफ हुई, तब मुझे क्या करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि देन शुड आई टेल हिम दैट ओ ऑलमाइटी गॉड, यू हैव स्ट्रक मी, आई फॉरगिव यू, बट डू नॉट डू इट अगेन। क्या ऐसा कहना चाहिए कि आपने मनुष्य के रूप में मुझे तकलीफ दी है और आप अगली बार ऐसा न करें? ऐसा कहा जा सकता है? जब हमारी चेतना इतनी विस्तारित हो जाएगी कि हमारी हर इंसान में ये भगवत चेतना को देख सकेंगे, ईश्वर को देख सकेंगे, हर घटना को उस तारतम्य में देख पाएंगे, तभी हमारा एक विस्तार होगा। और वो देखने की ताकत सिर्फ साइकिल, अपने मन से, प्राण से, दूसरी फैकल्टी से हम लिमिटेड फॉर्म में ही चीजें देख सकते हैं। साइकिक विस्तार देख सकता है क्योंकि वो भगवान का अंश है, और वही एक अंश जो कि रिफाइंड फॉर्म में हमारा जीवन आगे बढ़ा। हम हमारा विस्तार करें, हमें हमारे सेंटर से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करें, विस्तारित करने की कोशिश करें, अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, और देखें कि जो कुछ भी हमारे आसपास है वो ये फॉर्म है ईश्वर का, और वो हमें अगर अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी ईश्वर हैं, और हमारा जो नुकसान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो भी गॉड इज स्ट्रकिंग विथ ह्यूमन हैंड। इस फॉर्म में हमको महसूस करना है, और जितना हम ये महसूस करेंगे उतने ही हम उस कष्ट से, परेशानी से बाहर आने लगते हैं। तो हमारा ये विस्तार, हमारा जो वाइडनेस, वाइडनिंग कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, ये भी एक बहुत परम आवश्यक एलिमेंट है जिसको हमको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जो कंफर्टेबल है वो तो है ही, लेकिन जो कष्ट दे रहे हैं वो भी ईश्वर का ही कोई ना कोई मैसेज लेके आए हैं, कोई ना कोई बात है जिसको हमको हमारे बीइंग के अंदर कुछ वर्कआउट करने की आवश्यकता है। और वो दे आर रिमाइंडर्स, दे आर काइंड रिमाइंडर्स ऑफ द गॉड, कि हमको रिमाइंड करते हैं, वो दिखाते हैं कि यहाँ आपको एक काम करना है, जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, और उसको सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये वाइडनेस ऑफ माइंड, वाइडनेस ऑफ एक्सेप्टेंस, वाइडनेस, हमारे नेगेटिव एलिमेंट्स हमारे आसपास है, उनको भी वाइडनेस के साथ हमको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, और उसमें महसूस करने की आवश्यकता है कि ईश्वर का टच है। वो हमें कष्ट भी दे रहे हैं तो कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई मैसेज है, कोई ना कोई इंडिकेशन है, जिसको हमको समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को रूपांतरित करना है, ताकि हम स्विफ्टली उस दिशा में बढ़ सकें मित्रों। तो इस फॉर्म के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ें कि ये भी, जो कुछ भी हमें कष्ट देने वाले लोग हैं, भगवान का ही स्वरूप है, कोई ना कोई मैसेज लेके आए हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी सीखें, समझें, और वहाँ से आगे बढ़ें। अगर वी आर नॉट comfortable, we want to go away, then we should learn fast so that it can vanish। तो ये चीज़ हमारे जीवन में उतारने की आवश्यकता है मित्रों, कि हम वाइडनेस के साथ समझें, इम्प्लीमेंट करें, और स्वीकार करते हुए हमारे चेतना को विस्तारित करें। और डिस्कशन जारी रहेगा मित्रों। वंदे मातरम।